30 साल गुजर चुके थे। शहर अब पहले जैसा न था। बाजार की गलियां और चौखें रंगीन थीं। फारिस, जो अब अक्ल का सुल्तान कहलाता था, बूढ़ा हो चुका था। इसके बालों में चांदी उतर आई थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थीं, लेकिन इसकी आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी जैसे पहले दिन जब इसने अपनी अक्ल की दुकान खोली थी। इसकी दुकान अब एक अजीम शान इमारत में बदल चुकी थी, जिसके दरवाजे पर लिखा था, अक्ल की रोशनी, हर दिल की ताकत। लोग अब भी दूर दूर से इसके पास मशूरे लेने आते थे, लेकिन अब फारिस की अक्ल में एक ऐसी गहराई आ चुकी थी जो पहले से कहीं ज्यादा थी। मसाइल हल करने की सलाहियत बढ़ा ली थी, बल्कि वह लोगों के दिलों को भी छू लेता था। फारिस की उम्र के साथ इसकी हिकमत में भी इजाफा हुआ था। वह अब सिर्फ मशवरे नहीं देता था, बल्कि लोगों को उनकी अपनी सलाहियतों को जगाने की तरगीब देता था। फारिस की शोहरत अब सिर्फ शहर तक महदूद न थी। दूर दूर के ममालिक से लोग इसके पास अक्ल खरीदने आते थे, लेकिन फारिस अब भी वही उसूल अपनाता था। वह हर किसी से वही फीस लेता जो इसकी नसीहत की कीमत होती, चाहे वह कोई गरीब हो या बादशाह। इसकी दुकान पर अब एक बड़ा कुतुब खाना भी था, जहां वह अपनी जिंदगी भर की जमा करदा हिकमत को किताबों में महफूज करता था। इसने अपने शागिर्दों को भी तरबियत दी थी, लेकिन कोई भी इसकी अक्ल की गहराई तक न पहुंच सका था। इस शहर में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम ईसा था। वह अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। इसकी जिंदगी मेहनत से गुजरती थी, लेकिन वह हमेशा ईमानदार रहा। एक दिन इसे जंगल में एक चांदी का संदूक मिला, जिसके अंदर सोने के सिक्कों से भरी एक थैली थी। ईसा ने संदूक को शहर के चौक में ले जाकर ऐलान किया कि जिसका यह संदूक है वह आकर ले जाए। शहर के एक दौलतमंद ताजिर, जो अपनी लालच के लिए मशहूर था, ने